हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से एपी जीपी चैप्टर से अराउंड 20 सम्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 20 सम्स आराम से सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 72, 66, 60 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 0। कितना टर्म आप ऐड करोगे ताकि सम 0 हो जाए? सबसे पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 72। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 66 माइनस 72 माइनस 6। सम बोला है 0। अच्छा, एस एन बोला है 0, तो एस एन क्या होता है? n/2 twice of a plus n minus 1d. This is equal to 0, where a is your first term, n is the number of term and d is the common difference. जब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, n/2 2a 72 प्लस n minus 1 ऐसा ही रहेगा। d क्या है आपका? d है -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 goes over here, becomes 0, so n bracket 144, ठीक है, और ब्रैकेट अगर खोलोगे तो -6n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। n 150 माइनस 6n इक्वल्स टू 0। सही है? तो आइदर n इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर 150 माइनस 6n इक्वल्स टू 0, यानी कि 6n इक्वल्स टू 150, n इक्वल्स टू 25। ये आपका पॉसिबल आंसर है। यानी कि जब 25 टर्म को आप ऐड करोगे तो सम 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐड करने से सम 0 कैसे होगा? भैया ये खत्म होगा, माइनस भी आएगा, समझ लो, माइनस टर्म आएंगे जो नेगेटिव रहेंगे, उनको जब इसे ऐड करिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 term is 128. Find the sum of first n terms of the GP. मतलब पहला टर्म मैं ऐसे लिखता हूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 आपका 16 दिया हुआ है, T4 प्लस T5 प्लस T6 आपका 128 दिया हुआ है। Find the sum of first n terms of this GP. देखो, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ 3 टर्म का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे तो 6 टर्म का क्वेश्चन है, तो हम लोग a और AR लेते हैं टर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, देन AR, देन AR स्क्वायर, देन AR क्यूब, AR टू द पावर 4 फिफ्थ टर्म हो जाएगा, और सिक्स टर्म क्या होगा? AR टू द पावर 5। ऐसे हम लोग टर्म ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म को a लिया, सेकेंड टर्म को AR लिया, थर्ड टर्म को AR स्क्वायर लिया, फोर्थ को AR क्यूब लिया, फिर फिफ्थ को AR टू द पावर 4 लिया, सिक्स को AR टू द पावर 5 लिया। A इज योर फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, अब दिया हुआ है क्या कि भैया A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर 16 होता है, AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 प्लस AR टू द पावर 5 128। ये दिया हुआ है हमें, ये वाला देख रहे हो? यहां से आप ऐसा करो, R क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? A, फिर यहां पे बचेगा R, यहां पे बचेगा R स्क्वायर, ये बचेगा ना? अच्छा, AR स्क्वायर ये बचेगा। देखो ध्यान से, अगर R क्यूब कॉमन लोगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे AR बचेगा, यहाँ पे AR स्क्वायर बचेगा। और इस चीज का वैल्यू तो हमें पता है भाई, पहले से 16 दे रखा है, तो R क्यूब इंटू 16 इक्वल्स टू 128, 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो R क्यूब इज 8, तो R इज 2। R का वैल्यू 2 निकल गया। अब R का वैल्यू यहां बैठा दो, A निकल जाएगा, तो A प्लस 2A प्लस 2A
2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a प्लस 4a इक्वल टू 16, तो 4 5 6 7, 7a इक्वल टू 16, यानी a क्या होगा 16/7, यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन रेशियो निकल गया, कॉमन रेशियो बड़ा है 1 से, तो Sn क्या होगा a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a क्या है भाई 16/7 r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये तो 16/7, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1, यही होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ठीक है, बड़ा प्यारा सम था। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। चलो सम नंबर 3 देख लेते हैं। The sum of three numbers in AP is 18 and the product is 192. Find the numbers. ऐसे सम आते रहते हैं। जब भी आपको 3 numbers in AP अगर लेट करना हो तो पहले को A माइनस डी लेट करना, दूसरे को A, तीसरे को A प्लस डी। क्यों ऐसा करते हैं? तीनों को ऐड करोगे तो D हट जाएगा, इसलिए ऐसा नंबर चूज करते हैं। ठीक है, चलो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, या मतलब तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 18 मिलता है। डी कैंसिल्स आउट, 3a इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 6, निकल गया, a निकल गया आराम से। सेकेंड कंडीशन क्या है चेक करो, एंड द प्रोडक्ट इज 192, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस डी, a वैल्यू बैठा दे रहा हूं मैं, a प्लस डी, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 192 मिलना है। पहले 6 से, 6 1 जा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 6 माइनस डी 6 प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 36 माइनस डी स्क्वायर इज 32, मतलब 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, मतलब डी क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा। अब ए आपका 6 है और डी मान लो प्लस 2 है, ए आपका 6 है और डी आपका प्लस 2 है, तो नंबर्स क्या होंगे, ए मतलब 6 माइनस 2 4 6 और 6 प्लस 2 8। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। अब ए अगर आपका 6 है और डी है माइनस 2, तब क्या होगा 6 माइनस और माइनस प्लस 8, 6 और 6 माइनस 2 4, वही नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, यही होगा आपका आंसर। द नंबर्स आर 4, 6, 8। चलिए नंबर 4 देखते हैं अब। चलिए सम नंबर 4 देख लेते हैं, वैसा ही कुछ है, वहां पे एपी था, यहाँ पे जीपी है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12 एंड द प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द नंबर्स। जब भी ऐसा सम हो तो आप जो जीपी में नंबर्स है उसको a/r a, AR ये लेट करिएगा। ठीक है, हमेशा याद करिए। देखिए एक और सम क्या वहां पे T1 T2 T3 T4 T5 T6 लेट करना, तो हम ऐसा लॉजिक नहीं ला सकते। जब 3 टर्म हो तब ये लॉजिक लगेगा हमारा। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12, मतलब a/r प्लस a प्लस AR इज 13/12, और क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट इज -1, मतलब a/r इंटू AR इज -1, तो a क्यूब इज -1, मतलब a -1 होगा। ऐसा नो, बिकॉज a क्यूब इज -1 का होल क्यूब, तो a इज -1, a हमारा निकल गया। चल अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो -1/r -1 माइनस r इक्वल्स टू 13/12, यही होगा ना। ठीक है, चलो सही है, एलसीएम ले लिया r, तो -1 माइनस r स्क्वायर इज 13/12। सही है, बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है यहाँ पे r स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -12 माइनस 12r माइनस 12r स्क्वायर इक्वल्स टू 13r। सबको एक तरफ ले जाओ, इसको पूरा को उधर ले जाओ, तो 12r स्क्वायर प्लस 13r प्लस 12r प्लस 12 इक्वल्स टू 0।
मतलब ये कुछ इस प्रकार आ रहा है 12r² प्लस 25r प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म करेंगे 12 टाइम्स 144, 25 चाहिए, 16 और 9 कर लो तो 12r² प्लस 16r प्लस 9r। मिडिल टर्म किया हम लोगों ने, ठीक है। यहां से 4r कॉमन लो भाई तो r प्लस 4, यहां पे 3 कॉमन लो तो r प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी 4r प्लस 3 r प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यही आ रहा है भाई, यही 3r होगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये गड़बड़ किया हम लोगों ने, 1 मिनट। आप यहाँ पे 4r कॉमन ले रहे हो तो 3r प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हो तो 3r प्लस 4, ठीक है। तो 4r प्लस 3 हो गया और 3r प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब जब ये 0 होगा तो r का वैल्यू -3/4, जब ये 0 होगा तो r का वैल्यू -4/3। सही है। अब नंबर्स देखते हैं। a इक्वल्स टू -1 है, r इक्वल्स टू -3/4 ले रहे हैं। पहला केस ये कर ले रहे हैं तो -1 बाई -3/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कॉमा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। सेकेंड केस, जब a -1 है और r -4/3 है, तब भी सॉल्व कर लो। -1 बाई -4/3, माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, 3/4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म तो -1 है और ए आर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4/3, आंसर सेम आ रहा है, 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4। दीज आर योर नंबर्स इन जीपी, ठीक है। चलो, बड़ा प्यारा सम था। नंबर 5 देखते हैं अब। चलो नंबर 5 देख लेते हैं अब। द 10th term of an AP is 52 and the 16th term is 82. Find its general term. देखिए, सबसे पहले इन दो इंफॉर्मेशन से हमें A और D निकालना है। तो T10 क्या होगा, A प्लस n-1D, मतलब 10-1D, दिस इज 52, मतलब A प्लस 9D 52 हो जाएगा। सेकेंड केस में देखते रहेगा, T16 क्या होगा, A प्लस 16 माइनस 1D, फॉर्मूला तो ये ना, A प्लस n-1D जनरल टर्म देता है आपको, इक्वल्स टू 82, मतलब A प्लस 15D इक्वल्स टू 82। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A प्लस 15D इक्वल्स टू 82, A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। चलो सॉल्व कर लो, सब ट्रैक कर देते हैं। ये गया काम से, 6D इक्वल्स टू 30, D इक्वल्स टू 5, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो A प्लस 15 5 टाइम्स गिव्स यू 75 इक्वल्स टू 82, यानी कि A हो गया 7 आपका। अब जनरल टर्म क्या होगा, A प्लस n-1D। A क्या है भाई, A है 7 प्लस n-1 और D है 5, पुट कर दो। तो 7 प्लस 5n माइनस 5, यानी कि 2 प्लस 5n, यही मेरा जनरल टर्म होगा, क्योंकि अगर आप n1 बैठाओगे तो फर्स्ट टर्म 7 निकल जाएगा, n की जगह 2 बैठाओगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 6। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। इफ 5, x, y, 320 आर इन जीपी, फाइंड x एंड y। बड़ा इजी है। फर्स्ट टर्म आपको पता है 5, T2 आपका x है, T3 आपका y है और T4 आपका 320 है। अच्छा, T4 अगर 320 है तो T4 क्या होगा, a r⁴ - 1, यही होता है जनरल टर्म। दिस इज इक्वल टू 320, a का वैल्यू बैठा दो 5r³ 320, r निकाल रहे हैं हम, तो r³ इक्वल्स टू 5 6 टाइम्स 30, 5 4 टाइम्स, मतलब r इक्वल्स टू 4 निकल गया। r क्या निकला आपका 4। अब T2 निकाल लो भाई, T2 क्या होगा, a r⁴ - 1, यानी कि 5 इंटू 4⁴ यानी कि 20। T3 निकाल लो, a r⁴ - 1, मतलब 5 इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 16, 5 10 50,
80 हो गया, x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 80 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। चलो नंबर 7 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 12, ऐसा अभी किया था यहाँ पे, एंड द क्यूब्स इज 1408। सम ऑफ द नंबर्स एंड सम ऑफ द क्यूब्स इज 408, ये दिया हुआ है आपको। फाइंड द नंबर्स, AP में है, ऐसे ही करेंगे। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। सम क्या दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड करने से हमें 12 मिलता है, दिया हुआ है। तो d कैंसिल्स आउट, 3a इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 4। डन, पहला पार्ट डन, a निकल गया। अब d निकालना है हमें। एंड द क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 408, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब इज a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये होगा प्लस a क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। जस्ट आप ब्रैकेट खोल देते हो तो ये d क्यूब कैंसिल्स आउट, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब, यहां ब्रैकेट खोल दो तो 3a स्क्वायर d प्लस 3ad स्क्वायर, यहां ब्रैकेट खोल दोगे तो आएगा 3a स्क्वायर d प्लस 3ad स्क्वायर इक्वल्स टू 408। भैया कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है, मतलब 3a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर इज 408। अब a का वैल्यू बैठा दो, क्योंकि a का वैल्यू आपको पता है 4, तो 4 क्यूब क्या होता है 64, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 192 प्लस 6 4 सा 24 d स्क्वायर इज 408। अब 408 माइनस 192, 6 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 24 d स्क्वायर इज 216, d स्क्वायर इज 9, मतलब d प्लस माइनस 3 होगा। मिल गया। अगेन अगर प्लस 3 लोगे, a 4 है और d प्लस 3 है, तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 4 माइनस 3 1 4 7। जब a 4 है और d माइनस 3 है तब क्या आएगा 7 4 1, सेम आ रहा है, तो यही आंसर होगा आपका 1, 4, 7। दीज 3 आर योर नंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। चलिए नंबर 8 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय 4 टू द पावर n प्लस 7n। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो सबसे पहले मान लो t1, फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 बैठाएंगे, ठीक है। t2 क्या होगा, n की जगह 2 बैठाएंगे। t3 क्या होगा, n की जगह 3 बैठाएंगे। ऐसे करते करते tn क्या होगा, 4 टू द पावर n प्लस 7 इंटू n। अब इनको अगर ऐड करोगे तो सम ऑफ n टर्म्स, ध्यान से देखना, ये जो ऐड कर रहे हो आप 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 4 टू द पावर n प्लस, ये सब जब ऐड करोगे तो 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, यहां से अगर 7 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n आएगा, है कि नहीं। 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 कॉमन ले लो। अब ध्यान से देखो तो ये आपका एक जीपी सीरीज में है, ये तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये एपी सीरीज या सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जो कि होता है n प्लस 1/2। आप SN करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एपी में है ये।
इसका जीपी वाले का, देखो जीपी वाले का फर्स्ट टर्म है 4, आर क्या है 4 स्क्वायर बाई 4, 4 आर है ना, 4 क्यूब बाई 4 स्क्वायर 4 होता है यार। आर क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशियो क्या है 4 स्क्वायर बाई 4, मतलब 4 है। आर क्या है 4 है, ठीक है। तो एस ये जो है सपोज ये S1 है, तो S1 क्या होगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 हो गया। अब ये दूसरा पार्ट है S2, तो वो एपी में है भाई, तो 7 इंटू, और ये मैंने बोला है डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो n प्लस 1 बाई 2, ये डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या फिर एपी में है तो सम ऑफ द नंबर्स निकाल सकते हो आप। देखो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d1 है, यही ना होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो n बाई 2 2 प्लस n माइनस 1 मतलब n प्लस 1 बचा, चेक कर लो n प्लस 1 बचा, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1 बाई 2, डायरेक्टली बैठा दो। तो ये हो गया आपका, सही है। तो सम क्या होगा Sn होगा दिस यानी कि 4 बाई 3 4 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 7 बाई 2 n प्लस 1, समझ लो यही होगा मेरा यस सम ऑफ n टर्म्स। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 6 हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 9। चलो नंबर 9 देख लेते हैं। डिटरमाइन द 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। चलो बड़ा इजी है ये, बेसिक सा सम है भाई। T8 क्या होगा, T8 होगा a r टू द पावर 8 माइनस 1, वो 192 के बराबर है, सही है। तो ये हो जाएगा आपका a 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192, a इक्वल्स टू 192 2 टू द पावर 7, जो कि होता है ये आपका 128 होगा, चेक कर लो 128 है कि नहीं। तो अब ये जा रहा है आपका किस चीज से, 64 से जाएगा, 64 3 जा 64 2 जा, तो a निकल गया आपका 3/2, वी गॉट a as 3/2। क्या बोला है T12 क्या होगा, T12 होगा a r टू द पावर 12 माइनस 1 है कि नहीं, यानी कि 3/2 इंटू 2 टू द पावर 11, तो ये 3 इंटू 2 टू द पावर 10। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1024 हो जाएगा ना, बिकॉज 128 इंटू 2 256, फिर 512, हाँ फिर 2 से करोगे तो 1024, ठीक है। तो 3 इंटू 1024 2 टू द पावर 10 तक आप याद रखो, ठीक है। 3 चौके 12 3 दूनी 6 7 3072, सो द 12th टर्म इज 3072। ये बड़ा इजी था, नॉर्मल सा सम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। चलिए नंबर 10 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। 3 numbers whose sum is 21 are in AP। 3 नंबर है और AP में है, तीनों का सम 21 है। If 2, 2, 14 are added to them, अगर ये तीनों नंबर्स में ऐड करते हैं, the resulting numbers are in GP, find the numbers। बड़ा ही प्यारा सम है। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, let the numbers be a minus d, a and a plus d, because सम दिया हुआ है और वो AP में है, तो हम लोग ऐसे लेट करेंगे 3 नंबर को। अब इनका सम मतलब सबको ऐड कर दो तो 21 मिलेगा, डी डी कैंसिल्स आउट, 3a 21 यानी कि a 7 है, निकल गया, a निकल गया हमारा। सेकेंड कंडीशन क्या है, मतलब कि अगर a माइनस डी में 2 ऐड करते हैं, दूसरा नंबर में 2 ऐड करते हैं, तीसरा नंबर में 14 ऐड करते हैं, तो ये जीपी में आ जाता है। ये क्या है, जीपी में आ जाता है।
चलिए यहां वैल्यू पुट करते हैं। 7 + 2 9, 9 माइनस डी, 7 + 2 9, 7 + 14 21 प्लस डी। अगर ए बी सी जीपी में है तो b बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी होता है, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। ए बी सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 81 इक्वल्स टू 9 1 9, 9 2 18, 189 प्लस 9d माइनस 21d माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, सबको इधर लिया तो डी स्क्वायर प्लस 21 माइनस 21 प्लस 9 मतलब माइनस 12 होगा ना भाई। माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12d हो जाएगा, चेक कर लो। और ये हो जाएगा 189 माइनस 81, 189 माइनस 81, ये 108। जब इधर आएगा तो माइनस 108 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब फैक्टराइज कर लो भाई। 16 4 कितना होता है? नहीं, ये नहीं होगा। एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 10825 टाइम्स 54 227 39 33 31। आपको चाहिए 12, 3 तिया 6, 6 दूनी 6 तिया 18, 18 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 तो डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 6d फैक्टराइज किया हम लोगों ने। ठीक है, d कॉमन ले लो तो d प्लस 18 माइनस 6 कॉमन ले लो तो d प्लस 18 इक्वल्स टू 0, मतलब d माइनस 6 d प्लस 18 इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से अगर इसको इक्वेट करोगे 0 से तो d 6 आएगा, इसको इक्वेट करोगे तो d माइनस 18 आएगा। सही है। अब क्या भाई, देख लेते हैं। केस 2 केस बनेगा हमारा। जब a 7 है और d 6 है तो नंबर्स क्या होंगे? 7 माइनस 6 1, 7, 7 प्लस 6 13, ये हो गया हमारा। जब a 7 है और d माइनस 18 है तो 7 माइनस और माइनस 18 प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला 7 हो जाएगा। 7 माइनस 18 माइनस 11, ये ना। ठीक है, डन। क्लियर है? तो ये दोनों ही आपको सेटिस्फाई कर रहे थे। तीनों को ऐड करो तो 21 और इनको ऐड करो तो 25 और 7 32, 32 में से 11 गया तो 21। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। आंसर दोनों ही आपका आंसर होगा। बड़ा ही प्यारा सम था। चलो, इस वीडियो में हम लोग, हालांकि मैंने बोला 20 सम करेंगे, इस वीडियो में हम लोग 10 सम करते हैं। ठीक है, एट अ स्ट्रेच 20 सम बहुत ज्यादा आएंगे। इस 10 सम को करो, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट बी लाएंगे, उसमें 10 सम करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।